गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, तो जनरल साइंस में हमारा बायोलॉजी में आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग करेंगे। नर्वस सिस्टम दैट इज तंत्रिका तंत्र। कल का भी रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है। कल हमने जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में किया था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो आप लोग जो जिसने जो है ब्लड को जो है वो वर्गीकरण जिसने किया, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग जिसने डिस्कवर की वो उसका नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। और उन्होंने कब किया था इसको डिस्कवर? 1900 में, ठीक है। और ब्लड ग्रुप को कितने उसमें डिवाइड किया गया था? ग्रुप में चार ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें आपका यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ नेगेटिव, ठीक है। और हम बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो कौन सा है? ए बी पॉजिटिव हमारे पास है। और हम बात करें जो RH फैक्टर है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट होगा तो मींस हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर वो एब्सेंट होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है, यस, ठीक है। अगर हम बात करें जो आप लोगों का जो है ब्लड हार्ट की बारे में बात करें तो हार्ट जो है 2 चैम्बर हार्ट जो है किसमें पाया जाता है? फिशेज में। जो आप लोग की फिशेज है वहाँ पे 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। और 3 चैम्बर हार्ट जो वो कहाँ पे पाया जाता है? और रेप्टाइल्स में पाया जाता है, ठीक है। बट उसमें एक्सेप्शन है रेप्टाइल में, तो उसका एक्सेप्शन का नाम है क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर हार्ट है। बाकी में जो भी हमारे बर्ड्स हैं चाहे मैमल्स हैं उनमें क्या पाया जाता है? 4 चैम्बर हार्ट ही पाया जाता है, ठीक है। ये हमने किया। और हम बात करें जो धड़कन जो जिसे हम लोग जो साउंड सुनते हैं, ठीक है, वो जो है किसके द्वारा जो है ये जो इस तरह से जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है हार्ट में, तो उस वहाँ पे हार्ट में क्या होते हैं आप लोगों के? पेस मेकर, जिनको जो है ऐसे नोड हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ऐसे नोड उस पेस मेकर का नाम है जो हार्ट बीट के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ओके, ये हमारा हुआ। बाकी चलो ऐसे कुछ किया था हमने, और बाकी वो भी था आप लोगों का ब्लड वेसल्स वाला भी। तो आज का टॉपिक करते हैं अभी दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा यहाँ पे है जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र में जो है मेनली हम बात करेंगे, एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में ऐसे बता रही, इसमें आपने ज़्यादा लिखना जो आपके मेन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो लिखना, बाकी ऐसे समझ लो कि ऐसे जो है इस तरह से डिवीजन आप लोगों का है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, मतलब ये आप लोग केंद्रीय जो हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, ये है जिसमें हमारी 2 चीज़ें आती है। एक हमारे पास यहाँ पे आता है ब्रेन, जो हमारा दिमाग है वो आता है, और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड इसमें आता है, जिसको हम लोग मेरुदंड बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं, हाँ मेरुरज्जु या केस, या ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी है केसुरज्जु भी बोलते हैं, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन तो ठीक है, आप लोगों का मेरुरज्जु लिख लो अगर लिखना है तो, मेरुरज्जु, ठीक है। तो इसकी पोजीशन सबको पता है, ब्रेन कहाँ पे है, ठीक है। हमारे हेड में जो है वो प्रोटेक्टेड है, स्कल के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है, वो हमारा है। और हम बात करें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी हमारा प्रोटेक्टेड है, किसके द्वारा? जो वर्टेब्रल कॉलम हमने बात की 26 जो हमारे अंदर है, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो ये है ना, जो हड्डियाँ होती है वो जो है उनके अंदर ही आप लोग का जो है इस तरह से जो है वो उनके बीच में आप लोग इस तरह से ऊपर को जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये जो है उनके मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, और इसको हमारे जो है स्कल के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रेन से, आप लोगों को जो क्वेश्चन आते हैं ब्रेन के पार्ट से आते हैं, ठीक है, कि कौन सा जो पार्ट है वो क्या काम करता है और क्या कंट्रोल करता है, तो उसके बारे में करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी जितनी भी सारी जो नर्व्स हमारी बॉडी में हैं, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे ये बना हुआ है एक जो है ये बना हुआ है, इनको बोलते हैं नर्व्स, ठीक है, तंत्रिकाएं इनको बोलते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे जो नर्वस सिस्टम का जो है वो मतलब जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो दैट इज नर्व्स है। तो सारी की सारी ऑल नर्व्स जो है बॉडी की वो हमारे इसमें आती हैं, जो पूरे के पूरे जो ऑर्गन्स हैं उनको जो है वो दिमाग के साथ जो है वो कनेक्ट कर रही हैं, क्योंकि दिमाग ही जो उनको बोले कि आप ऐसा करो आप वैसा करो, तो ये जो है वो उनको कनेक्ट करे। तो सारी की सारी जो नर्व्स हैं वो हमारी आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ऑल नर्व्स, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा मेनली वो रहेगा हमारा ब्रेन और उसके पार्ट के बारे में, ठीक है, इनके बारे में करेंगे अभी। तो ये भी लिख लो कि जो तंत्रिका तंत्र है उसका जो क्रियात्मक इकाई है, या तो आपने लिखना है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो वो है आप लोग का न्यूरॉन, ठीक है। एक हमने नेफ्रॉन किया था, वो किसका था? वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। ये आपका न्यूरॉन है तो ये ब्रेन का है, ठीक है। तो ब्रेन की जो स्टडी उसको बोला जाता है न्यूरोलॉजी में, न्यूरोलॉजी। और न्यूरॉन की स्पेलिंग लिख लेती हूँ मैं,
न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तंत्रिका तंत्र का जो क्रियात्मक इकाई है वो है तंत्रिका, इसको हिंदी में तंत्रिका ही बोलते हैं, ठीक है, या न्यूरॉन भी आप लोगों का ये जो है इसकी है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और ये भी लिख लो कि जहाँ पे जो दो न्यूरॉन जहाँ पे जो है वो जुड़ते हैं, जैसे अभी क्या है कि आपका एक न्यूरॉन जो है वो एक ही न्यूरॉन होता है, तो अब हमने क्या करना है, पूरी बॉडी जो है वो कनेक्ट कैसे जो है वो सिग्नल जाएंगे, ठीक है। तो अगर पूरी बॉडी जो वो कनेक्टेड होगी धागे के साथ, तभी तो आप लोग का जो भी है, जैसे जो टेलीफोन वायर में जैसे जो भी बिजली पहुंचती है वो वायर के थ्रू पहुंचती है, तो वैसे अगर सिग्नल को जो है वो ब्रेन से जाना है, डिफरेंट ऑर्गन के पास जाना है, तो एक वायर होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो जो वायर का काम यहाँ पे करे वो न्यूरॉन करे, पर हम बात करें हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन है, तो वो जो क्या करे, एक न्यूरॉन दूसरों को भेजेगा, दूसरा तीसरे को भेजेगा, इस तरह से वो कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जो दो न्यूरॉन जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक जो है दूसरे को सिग्नल भेज रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो दोनों जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ पे दो न्यूरॉन मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है साइनेप्स बोला जाता है, ठीक है। दो न्यूरॉन जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है साइनेप्स। साइनेप्स हिंदी में कुछ और होगा, नहीं ऐसे लिखा है, साइनेप्स ही लिखा है, ठीक है, साइनेप्स। साइनेप्स उसको बोला ऐसे लिखा है, साइनेप्स ऐसे कुछ लिखा है, सिनेप्स ऐसे लिखा है, हिंदी में भी आपका ऐसे ही है। जहाँ पे दो न्यूरॉन जहाँ पे ज्वाइंट करते हैं, मीट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं साइनेप्स या इसे सिनेप्स ऐसे बोला जाता है उसको, ओके। ये हमारे पास हो गया। और सबसे सिंपलेस्ट जो नर्वस सिस्टम है, या सबसे जो न्यूरॉन सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो सबसे पहले किस ऑर्गेनिज्म में पाया गया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने कही है कि हार्ट जो है वो आप लोगों का किसमें पाया गया, जो टू चैम्बर हार्ट है वो फीसिस में ही आप लोगों का स्टार्ट हो, उस तरह से। तो तंत्रिका जो तंत्र है, जो न्यूरॉन वाला जो सिस्टम है, सबसे पहले जो है वो ये सबसे पहले किस में पाया गया है, तो हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा एक आपका जीव है जिसमें सबसे पहले जो तंत्रिका तंत्र को जो है वो पाया गया, ठीक है। तंत्रिका तंत्र जो है सबसे पहले, ये नर्वस सिस्टम जो है वो सबसे सिंपलेट और सबसे जब शुरू हुई जो भी है जो डेवलपमेंट होना नर्वस सिस्टम की, तो ये जो है वो हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें पाया गया। हिंदी में भी आपका ऐसे लिखा जाएगा हाइड्रा को, हाइड्रा, ठीक है, उसमें जो है वो पाएगा। बाकी फिर वो कॉम्प्लेक्स होता गया आप लोगों का, ठीक है। उसमें सबसे सिंपल इसमें ही, और यहाँ से स्टार्ट हुआ नर्वस सिस्टम का जो ऑरिजिन है, और बाकी में फिर हम जैसे ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स होता गया वो, ओके। तो ये है। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, अपनी ब्रेन पे आते हैं वापस, ठीक है। तो अगर हम बात करें ब्रेन, तो हमने बात की जो ब्रेन है वो किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है, स्कल में जो बोन्स है उनके द्वारा जो है। टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी बताई थी, टोटल नंबर ऑफ बोन जो हमारे खोपड़ी में है वो कितनी बताई थी, 22, ठीक है, ठीक है, ये हमारे हैं। तो अगर हम बात करें जो हम बात करते हैं अभी किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। ब्रेन तो जो है अगर हम बात करें ब्रेन के 3 मेन पार्ट होते हैं। ब्रेन को जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3। एक को बोला गया है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। इस तरह से आपका हिंदी में कि ऊपरी, मध्य, ठीक है, इस तरह से आप लोगों का जो है अगर करना है, अगर मध्य, पश्च, ठीक है, पश्च मस्तिष्क, इस तरह से आप लोग के डिवाइड है नाम हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो आपको इस तरह से आता है कि जो है सेरेब्रम कौन से भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे तो सबसे पहले, ठीक है, फोरब्रेन में कौन से 2 पार्ट आते हैं हमारे पास, सेरेब्रम और सेरेब्रम हमारे पास आता है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है सेरिबेलम, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे है डाइनसेफेलॉन, जिसमें हमारा थैलेमस हमने पढ़ा था ना, हाइपोथैलेमस, उनमें ग्रंथि में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो हमारा आता है डाइनसेफेलॉन, हिंदी मतलब इंग्लिश में ही आप लोग के नाम रहेंगे, सही ऐसे आपको हिंदी में वही चीज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही करो। तो सेरेब्रम की अगर हम बात करें, सेरेब्रम सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डाइनसेफेलॉन चलो फिर भी ठीक है। अगर हम बात करें सेरेब्रम, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा है, सेरेब्रम ही है। जैसे हम अपनी खोपड़ी को देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एरिया यहाँ पे कवर किया गया है इस तरह से, वो किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे फोर ब्रेन के द्वारा। उसको जो फोर ब्रेन में सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट सबसे बड़ा भाग, दिमाग का सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन है, सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है ये, ठीक है। और ये क्या काम करता है, जो हमारी थिंकिंग स्किल है, जो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे आर्ट, ये सारी चीज़ जो भी हमारी थिंकिंग स्किल है, जो हम लोग सोच रहे हैं, जो चीज़ों को याद कर पा रहे हैं, सारी की सारी जो मेमोरी, थिंकिंग, ये हमारे किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो हमारे सेरेब्रम के द्वारा इसको कंट्रोल किया। जो भी हम लोग चिंतन कर किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, थिंकिंग, तो आप लोग यहाँ पे कर लो कि इसका क्या फंक्शन होता है,
जो हमारा यहाँ पे सोचना समझना है, थिंकिंग थॉट प्रोसेसेस है, वो किसके द्वारा यहाँ पे कंट्रोल की जाती है। मेनली हमारा जो मेन फंक्शन है वो किसके द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, सेरेब्रम के द्वारा ही, जो सेरेब्रम के द्वारा ही यहाँ उसको जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। और कि याददाश्त वगैरह जो मेमोरी वगैरह थिंकिंग वो भी, और ठीक है जो मेमोरी है हमारी वो भी इसी के ही पास है, जो हमें चीज़ें याद रह रही है वो भी यही कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद हम बात करें जो डायनसेफेलन है, तो उसमें हमारे पास आते हैं थैलेमस, ठीक है, जैसे हमने ग्रंथि में पढ़ा था, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इनके क्या क्या काम है, इनके बारे में हल्का लिखते हैं। तो थैलेमस की अगर हम बात करें तो जो हमारे सेंस को फील करवाते हैं, ठीक है, तो मतलब जो फीलिंग हमारे अंदर है, ठीक है, जो टीचर मतलब चीज़ों को फील, सेंस जो हमारे अंदर है, ठीक है, हम चीज़ों को सेंस कर पा रहे हैं, टच, टेम्परेचर, ठीक है, किसी पेन को फील कर पा रहे हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा है, मतलब यहाँ पे हम चीज़ों को सेंस कर पा रहे हैं, या जो भी ये फील कर पा रहे हैं वो कौन यहाँ पे फील करवा रहा है, सेंस एंड फीलिंग जो हमारे अंदर है वो किसके द्वारा है, थैलेमस जो है उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। और हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि भी है आप लोगों की, ठीक है, उसके साथ ही जो हमारा जो इमोशनल जो भी आप लोगों का है, और सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर हमारी बॉडी में जो कंट्रोल किया जाता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे हमारा जो टेम्परेचर, हम लोग कहीं पे भी जाए हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर वो 37 ही रहेगा, ठीक है, चलो ठीक है, वो ठंड लगती है कि थोड़ा वो बाहर के अकॉर्डिंग, बट हमारी अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 ही होना चाहिए, चाहे हम लोग पहाड़ों में रहें, चाहे हम लोग प्लेन में रहें। बाहर का टेम्परेचर 47 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बट हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज अवर हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हमारा जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है या टेम्परेचर जो कंट्रोल किया जा रहा है वो इसी के द्वारा ही है, ठीक है। उसके साथ ही हमने बात की जो हमारे अंदर जो ये हमने यहाँ पे फील करने की, मतलब ये उस सर के फीलिंग की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, तो चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, मतलब जो सेंस कर पा रहे हैं वो इस चीज़ की बात है, ठीक है। बट अगर हम बात करें जो हमारी भूख प्यास, ठीक है, तो वो जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज अवर हाइपोथैलेमस, ठीक है। वैसी वाली भूख प्यास ये जो फीलिंग है ये हमने सिर्फ जो है ठंडा गर्म करने वाली फीलिंग की बात की है, ठीक है, कि उन फीलिंग्स को, या सेंस ही अच्छा है इसमें, ठीक है, इसके साथ आपको इन फीलिंग का थोड़ा हो जाएगा। तो सेंस हम चीज़ों को कर पा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को सेंस कर पा रहे हैं, ठीक है, या जो भी है पेन को सेंस कर पा रहे हैं, वो ये कर रहा है यहाँ पे किसी को टेम्परेचर, पेन, ठीक है, इन चीज़ों को हम सेंस कर पा रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ पे थैलेमस है। और जबकि हमारी भूख प्यास और जो इस तरह से जो फीलिंग्स है हमारे, ठीक है, जो भी है किसी से हम लोग जो है वो ये कर रहे हैं कि जो भी हेट कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, ये जो है ये कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। लव हेट जो है ये जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है वो हेट एक्चुअली, ठीक है, हेट जो है इसके द्वारा यहाँ पे कंट्रोल की जा रही है। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा मिड ब्रेन है उसके बारे में, ठीक है। हालांकि आपका मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो सेरेब्रम से, पर फिर भी मे बी जो हाइपोथैलेमस का भी, ठीक है, कि जो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है ये इस तरह से भी आपका आ सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे जो मिड ब्रेन है उसके बारे में। मिड ब्रेन के में जो आप उनके काम है वो इतना, ठीक है, उसके बारे में इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, नाम लिखने के लिए लिख लो, ठीक है। उनके इतने जो है मतलब ये जो है वो कनेक्ट करें, मेनली जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड करें, इतना ही इनका है कि दोनों के बीच में उस तरह का काम कर रहे हैं। बाकी इनके बारे में इतना कुछ भी नहीं है। कॉर्पस लिखना है तो ऐसे नाम के लिख लो, कॉर्पस, क्वाड्री जेमिना एक पार्ट है इसका, ठीक है, ये दोनों को कनेक्ट करने का ही काम करे, बाकी इनका इतना कुछ नहीं है। सेरेबल, सेरेब्रल, सेरेब्रल पेडिकल, ठीक है, ये इनके मतलब यहाँ पे इसके ये पार्ट है, बाकी इनके काम का कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके जो है इस तरह से कनेक्शन का ये इनका इतना जो है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इनके बारे में नहीं पूछा ही नहीं जाएगा, गया ही नहीं गया अभी तक, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा हाइंड ब्रेन है, ठीक है, हाइंड ब्रेन के बारे में हम करेंगे। तो हाइंड ब्रेन में हमारे पास जो पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है सेरिबैलम। सेरिबैलम से बहुत बार जो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें थोड़ी आप लोगों की कंफ्यूजिंग भी है, सेरेब्रम और सेरिबैलम, ठीक है। तो याद करने के लिए सबसे अच्छा है बैलम, ठीक है, वहाँ पे ड्रम है, ठीक है, तो बैलम मतलब बैलेंस बनाने का, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमारी बॉडी का जो संतुलन है, ठीक है, हम लोग साइकिलिंग कर पा रहे हैं, हम लोग डांसिंग कर पा रहे हैं, जो आपने देखा हो कभी कोई एक पैर से डांस कर रहे हैं, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पोज बना के जो है वो डांसिंग कर रहे हैं। तो कौन सा जो हमारे बॉडी का जो है ये जो कंट्रोल कर रहा है, संतुलन जो है वो किसके द्वारा ये हो रहा है, साइकिलिंग, ये सारी चीजें हम लोग कर पाते हैं तो सेरिबैलम के द्वारा, ठीक है, संतुलन,
हमारी बॉडी का जो संतुलन है वो इसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। और इसीलिए जो शराबी वगैरह है उनका जो है इस पार्ट पे जो इफेक्ट पड़ता है तभी वो जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है, बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो ये हमारे पास होता है सेरिबैलम, वहाँ पे अफेक्टेड होता है। और हम बात करें सेरिबैलम के बारे में, सेरिबैलम, ठीक है, दूसरा बड़ा भाग है, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट यही आप लोगों का है। और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे एक और पार्ट इसका है पॉन्स, ठीक है, और एक और है मेडुला ऑब्लोंगेटा भी है। मेडुला ऑब्लोंगेटा लिखना है तो ये मेडुला ही मैक्सिमम लिखा होता है, ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो पॉन्स के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसका भी, ठीक है, कि यहाँ पे भी सेंटर पाए जाते हैं न्यूमेरिक, कुछ जो हमारे न्यूरॉन के सेंटर यहाँ पे पाए जाते हैं। बाकी इतना कुछ इसके बारे में नहीं है। जो मैक्स लिखना है आपको नेक्स्ट वो है मेडुला के बारे में, ठीक है, कि जो मेडुला है वो क्या काम करता है। तो मेडुला की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे इनवॉलेंटियर जो जैसे अनैच्छिक जो क्रिया है जैसे बर्कन डाइजेशन, ठीक है, किसको कंट्रोल कर, जो हमारा डाइजेशन है वो भी जो है इसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। हमारा जो सर्कुलेशन है वो भी जो है इसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। हमारा जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, वो सारा का सारा, ठीक है, एक्सक्रीशन जो है ये भी जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा जो इन चीज़ों को कंट्रोल का है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन, ठीक है, वो भी जो है इसके द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो किसका पार्ट है, हैंड ब्रेन का जो है वो पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, हमारी हार्ट बीट वगैरह सब कुछ जो है वो इसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज अवर, जो हमारे पास ये है क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड जिसको मेरुरज्जु हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे बैक में प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में नाम लिख लिया आपने पहले भी। तो हम बात करें स्पाइनल जो कॉर्ड है वो क्या काम करती है, ठीक है, जो हमारे जो रिफ्लेक्स सेक्शन है जिसको हिंदी में एक और नाम दिया जाता है आप लोगों का प्रतिवर्ती क्रियाएं का जो सेंटर है, ठीक है। रिफ्लेक्स सेक्शन मीन्स जो हम लोग जल्दी से, मान लो कि आग लगी है आप लोगों की, ठीक है, तो आप वहाँ से भाग रहे हो, ठीक है, कुत्ता पीछे पड़ा है तो आप लोग भाग रहे हो, ठीक है। जो चीज़ें कि हमारी जल्दी वाले जो इंस्टेंट जो रिएक्शन है वो कौन की, वो ब्रेन में जाएंगे, रिएक्शन थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग का रिएक्शन को करने के लिए। तो वो किसके द्वारा, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने, कई बार होता है ना कि हाँ, कि जैसे मेरे को तो बहुत टाइम होती है वाली चीज़ कि कोई किसी ने कुछ बोला होगा, मैं ऐसे मतलब मेरे दिमाग में भी जाएंगे वो सिग्नल, मैं बोली नहीं क्या बोला, मतलब पहले मैं ऐसे बोल देती हूँ क्या बोला, मतलब उसके बाद जब पता लग जाता है कि हाँ क्या बोला है, तो वो मेरा अपने आप में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है क्या बोला, मतलब मैं को सुनाई भी पड़, मतलब थोड़ी देर जब प्रोसेसिंग जाती थी दिमाग में कि हाँ ठीक है उनको पता है कि सुनाई पड़ेगी वो चीज़, पर मेरे से पहले वो बोल दी जाते हैं, मैं से क्या बोला, मतलब ये चीज़, मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें, ठीक है, कि वो हमारे इन चीज़ों के द्वारा, ठीक है, कि हमारे रिफ्लेक्स उससे पहले ही कंट्रोल किया हमने कुछ, या जो भी है हमारे हाथ से चीज़ें छूट जाती है, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा हो जाता है कि हम खुद से भी जो है बहुत टाइम अगर हम इस तरह से कर रहे हैं कि पता है कि गर्म चीज़ें पर इसको फेंकना नहीं है, ठीक है, वो हमारे माइंड में हमने वो चीज़ करी कि इसको फेंकना नहीं है, ठीक है। हालांकि कोई छोटे बच्चा होगा तो वो छोड़ देगा, कुछ गर्म चीज़ होगी, हमारे में ऐसा कि ठीक है हाथ जल जाएगा पर नहीं छोड़ेंगे, वो थोड़ा खुद से भी होती है कुछ चीज़ें कि हाँ हमने वो माइंड के लेवल पे ले ली है। बट रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा करता है कि जो भी हमारे इंस्टेंट रिएक्शन है, जो हमारे यस प्रतिवर्ती क्रिया, हाँ अगर कट वगैरह लगे तो वो स्पाइनल कॉर्ड ही भेजती है ना ब्रेन को मैसेज, ऐसे कट वगैरह लगे, मतलब वैसे कोई भी वहाँ से जाते हैं, ठीक है। वैसे तो जो हमारे रिएक्शन है सबसे पहले जो भी मान लो हमारे जैसे यहाँ मान लो कुछ मैंने टच किया, ठीक है, जो नर्व्स हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास ही जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से होते वो ब्रेन में जाएंगे, ठीक है। बट कुछ एक्शन जिनको पता कि हमें स्पाइनल कॉर्ड को पता है कि ब्रेन अभी थोड़ा लेट रिएक्शन करेगा, उससे पहले मैं ही इसका हाथ वहाँ से हटा देता हूँ, जो भी यहाँ पे इसमें कुछ साफ चीज़ के साथ हाथ लगा है, ठीक है, हटा देगा, वो ब्रेन बाद में सोचेगा कि इसको कट लग सकता है या उस तरह से है, पर हम लोग वहाँ से पहले हाथ हटा देते हैं, तो वो स्पाइनल कॉर्ड ने उस चीज़ को कंट्रोल किया है, ठीक है। हालांकि सारे के सारे जो रिएक्शन है वो लास्ट में कहाँ पे जाएंगे, ब्रेन के पास ही जाएंगे, ठीक है। पर वो कुछ जो रिएक्शन है वो जो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा पहले ही कंट्रोल कर दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, ये जिनको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो केंद्र है वो कौन है, तो वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो ठीक है कि हाँ ठीक है, आंखें चपकाना, जो पैरों में बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो हो गया इनके बारे में। और नेक्स्ट हम यहाँ से जो टॉपिक रहेगा आप लोगों का, ठीक है, कि नंबर ऑफ, जो अगर हम बात करें जो हमारे ब्रेन में जो नर्व्स हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, वो कितना नंबर है, वहाँ से ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता है, क्रेनियल नर्व, ठीक है, जो सिर्फ दिमाग के लिए ही जो नर्व्स हैं
क्रेनियल नर्व, ठीक है, जो दिमाग के लिए कि हाँ ये जो है सुनने के लिए, ये जो है वो कहने के लिए है। उस तरह की जो नर्व्स हैं ह्यूमन बीइंग में वो कितनी है, 12 नर्व्स, 12 जोड़ी जो है वो नर्व्स हैं। क्या बोला जाता है उनको, हिंदी में एक और नाम भी है उनका, कपाल तंत्रिका है या क्रेनियल नर्व, ठीक है, जो हमारे सिर्फ ब्रेन को ही सिग्नल देती है, ब्रेन से ही सिग्नल को लेके आती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्रेनियल नर्व। तो कितनी है ये, 12 जोड़ी। उसके बाद हम बात करें स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल जो नर्व्स हैं उनका नंबर है आप लोगों का 31 जो पेयर है आप लोगों की वो हमारी है स्पाइनल नर्व, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आप लोगों की जो मिलनी अराइज हो रही हैं तो वो हमारी है 31 पेयर, ठीक है, ये इनका नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पे, तो वो कर लेते हैं हम लोग यहाँ ब्रेन से रिलेटेड कुछ जो बीमारियाँ हैं उनके बारे में कर लेते हैं। ब्रेन से रिलेटेड कुछ बीमारियाँ और उनके कुछ जो टेस्ट हैं उनके बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आप उनके बन जाते हैं नॉर्मली, उनको कर लेते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि चलो ठीक है स्लीपिंग सिकनेस तो ये तो चलो ठीक है, ब्रेन के साथ ही आप लोगों का है, देख लो डिजीज जो मेमोरी लॉस, हाँ ठीक है, तो हमारे पास अनिंद्रा, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, कि जो है नींद अच्छे से नहीं आ रही है तो वो भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। दूसरी हमारे पास है एल्जाइमर, आपने मूवी में काफी सुना होगा कि, ठीक है, बहुत सारी मूवी में कि उनको जो है एल्जाइमर है, ठीक है, और वो चीजों को भूल रहे हैं, ठीक है, और कौन सी मूवी थी अभी कोई रिसेंटली, हाँ वहाँ पे बिल्कुल का भी कहीं रिसेंटली सैयारा में हुआ है ये वाला एल्जाइमर वाला, हाँ मैंने इससे कोई अभी रिसेंटली है, हाँ ठीक है, तो उसको जो है वो अल्जाइमर की प्रॉब्लम थी, ठीक है, हाँ सही, मैं सोचूं हाँ मैं अभी मैंने कोई देखी, मैंने बहुत टाइम आपने देखी वो भी अच्छी मेरे को क्या है देखने को, ठीक है, मैं मतलब वो क्या है मैं नहीं ये सोचते आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप नहीं सोचते हैं कि आप पढ़ते होगे। नहीं मैं हर मूवी देखती हूँ, ऐसा नहीं, पर अभी बहुत ऐसे कि हाँ वैसे हो गया, पहले मेरे को हर सैटरडे को होता कि मूवी देखी, इतना गंदा चस्का लगा होता मेरे को, सैटरडे एग्जाम भी होता था, मेरे को 3 घंटे की मूवी देखनी है, बहुत गंदा चस्का था मेरे को कि देखनी है। अभी वो थोड़ा घर होके कि अब ठीक है छूट रही है, नहीं मतलब शादी के बाद भी मेरे को था भी आराम पर अभी होता है कि अभी थोड़ा ढल जाते हैं, थोड़ा उस हिसाब से फिर इतना टाइम में जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे ही होते हैं, ठीक है, फिर पहले होता है कि निकल गया अपने रूम, ठीक है, वहाँ बैठ रहे सोए जो भी किया वो चीज़ हो जाती है, और तो बाकी कुछ नहीं। अच्छा ऐसे मतलब होगा उसमें मेरे को, मतलब अभी ऐसा कि इतनी मूवी देख ली कि नाम नहीं रहते मेरे को यार, ठीक है, बहुत कम होगी, चलो ठीक है, अभी रिलीज हुई है, पहले कुछ मंथ हो गए हो, चलो ठीक है, ओके। एल्जाइमर में क्या होता है, जो पर्सन है, ठीक है, उसके जो नर्व सेल जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो उनमें जो है वो भूलने की बीमारी हो जाती है उस पर्सन को, ठीक है, उसमें क्या होगा जो है मतलब उसकी जो मेमोरी है वो खत्म होने जाती है, डिस्ट्रॉय मेमोरी सेल यहाँ पे जो है खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय मेमोरी, इससे जो है मेमोरी जो है उनकी खत्म हो जाती है, ठीक है। एल्जाइमर में क्या होगा, जो नर्व सेल या जो मेमोरी सेल है वो ही खत्म हो जाते हैं एल्जाइमर में, और चीज़ें जो है वो भूलना स्टार्ट कर देता है। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एक और है हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन आपको यहाँ से इस तरह से आता है कि ये किससे रिलेटेड है, हालांकि ये नहीं पूछा है कि उसमें क्या होता है आप लोगों का, ये जो है बीमारी किससे संबंधित है, दिमाग से है, लिवर से है, इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, ठीक है, कि बैक्टीरिया से वजह से है, क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों के आते हैं। हंटिंगटन डिजीज, ठीक है, तो उसमें भी यही है कि जो नर्व सेल है उनका जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, मेमोरी, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अफेक्ट होती है, ठीक है, ये हमारे पास है। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, ठीक है, तो इसमें जो है वो हमारे जो भी है जैसे नर्व्स ही जो है वो, जैसे हम बात करें तो हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो मोटर नर्व्स हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है कि वो बंदा अच्छे से जो भी चीज़ों को भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो फिजिकल जो उसकी जो एक्शन है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी इकट्ठी हो जाएंगी, ओके। थर्ड हमारे पास है यहाँ पे एपिलेप्सी, जिसको हम लोग मिर्गी का दौरा बोलते हैं, तो वो भी जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है, मिर्गी का दौरा, उसको एपिलेप्सी भी बोलते हैं, एपिलेप्सी, ठीक है, एपिलेप्सी, तो वो जो है वो भी आपकी जो है वो ब्रेन से ही संबंधित आप उनकी बीमारी है, ओके। तो ये हो गया ब्रेन के बारे में। और ब्रेन का कई बार जो है वो वेट पूछा जाता है कि वजन कितना होता है, जो ब्रेन का जो वजन है वो कितना रहता है, तो वो आप लोग का 1200 लेके 1400 ग्राम नॉर्मल रहता है, 1200 से लेके 1400 ग्राम जो है वो ब्रेन का जो है वो वेट रहता है,
ठीक है। साइज तो आप लोगों का ऐसा कुछ साइज का नहीं है आप लोगों का, ठीक है। वेट का आप लोगों का है यहाँ पे, बाकी नहीं है आप लोगों का। और बाकी चलो ठीक है, इतने ही आप लोगों का यहाँ से काफ़ी है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन अगर आप लोगों को यहाँ से आ जाए तो यहाँ से देख लो आप लोग, ठीक है। जो आप लोगों का यहाँ पे बना हुआ है ना, ये जो न्यूरॉन बना है, ठीक है। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, एक आप लोगों के होता है डेंड्राइट्स, एक होता है सेल बॉडी, एक होता है एक्सॉन। डेंड्राइट्स जो इस तरह से जो ये बने हुए ना कांटे कांटे आगे को, ठीक है, कि वो इस तरह से जो है वो इस तरह से जो फैला हुआ है, यहाँ पे जितना फैलाया नहीं हुआ उसको बहुत ज़्यादा फैला होता है, जो आगे से इस तरह से निकले हुए ना ये। तो ये जो है सारे जो भी जहाँ से सिग्नल मिल रहा है, जैसे हम ऐसे हाथ फैला के रखना, हर जगह इस तरह से ये फैला हुआ कि जहाँ से भी सिग्नल मिल रहा है वहाँ से कैच कर पाए, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जहाँ से भी सिग्नल मिल रहा है उसको कैच करने का काम करो। कहाँ पे जा रहा है वो सिग्नल? सेल बॉडी के पास है, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन के पास आ रहा है, एक्सॉन दूसरे जो है वो उसके पास दे रहा है न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं, इस बीच के जंक्शन को बोला जाता है साइनेप्स, ठीक है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है सिग्नल भेज रहा है तो उस पॉइंट को बोलते हैं फिर साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा टॉपिक आज का, ठीक है।